हेलो। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, ठीक है? हमारा इस यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म सीके एडुविज़न 2.0 के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं सांख्यिकी अधिकारी की जो भर्ती आई हुई है, उसके सिलेबस के बारे में। मेरा नाम है चेतन कलाल और वर्तमान में मैं भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, ठीक है? तो हमने पहले भी बताया था कि इसका जो सिलेबस है आपके 2 पार्ट के अंदर रहने वाला है, यानी पार्ट ए 1 मिनट। यानी पार्ट ए जो है जिसके अंदर आपका जीके का पोर्शन रहेगा आपका। यानी पार्ट ए जिसके अंदर आपका जीके का सिलेबस रहेगा। यानी जीके के कितने यानी क्वेश्चंस आएंगे आपके 40 क्वेश्चन, जैसे कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है आपके, यानी 40 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, ठीक है? 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है वो रहेगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट आ गई मेजरली आपकी। हिस्ट्री आ गई, आर्ट एंड कल्चर, यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। दूसरा इसके अंदर आ गया ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, और तीसरा इसके अंदर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आ गया, आर्ट एंड कल्चर आ गया और हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले। इसके अंदर ना तो पॉलिटी, तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को टफ भी लगती है, राजस्थान की पॉलिटी भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। और जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, यानी वो पार्ट बी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है? तो 40 क्वेश्चन ये आपके यानी पूरे जीके के रहने वाले, जिसके अंदर करंट अफेयर भी है, ठीक है? करंट अफेयर भी इसके अंदर रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, न्यू स्कीम्स न्यू स्कीम्स एंड इनिशिएटिव टेकन रिसेंटली फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इन राजस्थान, ठीक है? तो ये 40 क्वेश्चंस का आपका जीके का पोर्शन रहेगा। दूसरा जो है मेजर पोर्शन जो है पार्ट बी, यानी जिसके अंदर 110 क्वेश्चन जो है, टीम 110 क्वेश्चन आपके रहेंगे पार्ट बी के। अब इस पार्ट बी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारी? पार्ट बी के अंदर है हमारी मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है और इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट जो है आपके पार्ट बी के अंदर। और इस पार्ट बी के अंदर भी मेजर पोर्शन जो रहेगा वो किसका रहेगा? आपके स्टैटिक्स का रहने वाला है, ठीक है? अब इस डिपार्टमेंट के अंदर 3 तरीके की यानी पद निकलते हैं। यानी इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे, अगर पद की बात करें तो 3 प्रकार के पद निकलते हैं। सबसे पहला जो पद होता है वो संगणक का होता है। इसमें डायरेक्ट एंट्री के लिए जो सबसे लोवेस्ट यानी पोस्ट जो होती है इस डिपार्टमेंट की, वो होती है आपकी संगणक की। फिर दूसरा जो एंट्री पॉइंट है इस डिपार्टमेंट के, अगर अंदर कोई अगर आना चाहता है तो वो है आपका, यानी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर है, यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी। और तीसरा एंट्री पॉइंट जो है वो है आपका स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है? स्टैटिकल ऑफिसर यानी ये इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर आने के लिए, आपको भर्ती होने के लिए 3 यानी जगह आपकी एंट्री पॉइंट है। या तो आप संगणक के एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं, या फिर एएसओ के एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं, और या फिर आप स्टैटिकल ऑफिसर के एग्जाम के थ्रू आएंगे। यानी बाकी सब इसके अंदर यानी जो भी पद है वो प्रमोशन से फिल किए जाते हैं आपके, ठीक है? तो बहुत ही आपका सुनहरा अवसर है, क्योंकि स्टैटिकल ऑफिसर के बाद यानी ये लास्ट एंट्री पॉइंट होता है आपका। इसके बाद जो भी ऊपर की जो यानी सारे पद है, यानी वो प्रमोशन से इन फिल किए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा पद है, यानी अच्छी डिसेंट सैलरी के अंदर मिलेगी। आप गजेटेड ऑफिसर रहेंगे इसके अंदर, यानी आपका ब्लॉक लेवल के ऊपर, यानी आप पूरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेंगे इसके अंदर। इस डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे, पूरे मुखिया के रूप में कार्य करेंगे आपकी। यानी ब्लॉक लेवल के ऊपर, यानी आपसे ऊपर कोई भी नहीं होगा। आप पूरा यानी हेड के रूप में कार्य करेंगे। आपको यानी सहायता के लिए एक संगणक मिल जाएगा आपको, यानी स्टैटिकल इंस्पेक्टर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किस एलडीसी का पद है तो एलडीसी मिल जाएगा, और इसके अलावा जो फोर्थ ग्रेड आपको मिल जाएगा, यानी आपकी हेल्प के लिए, ठीक है? मैं आपको क्या सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। अब मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, यानी ये अलजेब्रा, यहाँ से स्टार्ट है हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब इस मैथ्स के सिलेबस के अंदर हमारी टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है, ठीक है? जिसमें यूनिट नंबर 1 जो है आपकी क्या है? अलजेब्रा है। उस अलजेब्रा के अंदर है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स, यानी मूल जो है उस मूलों के इन बीच में क्या इन रिलेशन, क्या संबंध होते हैं उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। रिपीटेड रूट्स, इन कैसे हम निकालेंगे किसी भी इक्वेशंस के। एलिमेंट्री और सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कैसे हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, हम कैसे गुणा भाग कर सकते हैं। रैंक यानी मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, रैंक क्या होता है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, उसका मैट्रिक्स का सारणी कैसे निकालते हैं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अगर मैं सबसे आसान बात यूनिट की बात करूं,
यानी वो है इसके अंदर अलजेब्रा मैथ्स के अंदर सबसे आसान यूनिट। अब मैं आपको मैथ्स इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि किसी ने अगर 10वीं क्लास के बाद अगर मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया, वो भी इसको आसान तरीके से यानी समझ सके और अपने जो भी क्वेश्चंस आएँगे उसको अटेम्प्ट यानी कर सकें। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस आएँगे, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का जो वेरिएशन रहेगा वो 15 से 20 क्वेश्चन का रहेगा। 15 से 20 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आएगी और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा इसके अंदर। फिर बात करते हैं हम कैलकुलस की। कैलकुलस जो है उसके अंदर हमारा क्या सिलेबस है? तो कैलकुलस के अंदर है हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टी ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन यानी जो सतत फंक्शन जो होते हैं उनकी क्या गुणधर्म होते हैं इन क्लोज इंटरवल। फिर डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता क्या होती है, मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या होती हैं। फिर बात करते हैं टेलर्स थ्योरम क्या है, कर्वेचर, असिम्प्टोट यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशंस क्या है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, क्वाड्रेशन क्वाड्रेचर क्या होता है, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, अब ये कैलकुलस की यूनिट होगी। अब कैलकुलस के बाद है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बारे में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिट कहाँ से हम अगर सेल्फ पढ़ना चाहे तो हम किस बुक से यानी पढ़े कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए, वो भी मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर। अब है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे अंदर है नो लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल, केवल फर्स्ट ऑर्डर ही है इसके अंदर, सेकंड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, सेकंड और हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। यानी केवल यानी प्रथम कोटि के अवकल समीकरण है इसके अंदर, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसके अंदर हम सी एफ यानी पी आई निकालते हैं, सी एफ प्लस पी आई मिलकर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की भी है और सेकंड ऑर्डर की भी है। तो अब इन दोनों यूनिट के अंदर यानी हमें थोड़ा सा अवकलन और समाकलन का नॉलेज होना चाहिए। कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यानी हमें क्या आना चाहिए, अवकलन और समाकलन आना चाहिए, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़े बहुत आना चाहिए, उसके फॉर्मूलेज होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं पढ़ रखे हैं या जिसकी मैथ्स रही है 11 12 के अंदर जिसकी मैथ्स रही थी, वो उसको थोड़ा सा अच्छा सा नॉलेज होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। और जिसकी नहीं भी रही है उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको बिल्कुल बेसिक से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, वो हम आसान से पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है इस यूनिट के अंदर आपको। फिर बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमारा जो सिलेबस है यानी वो है आपका एनालिटिक फंक्शनिंग। ठीक है, कोची रीमान इक्वेशन है, कोचिस थ्योरम है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, सिंगुलरिटी, बीटा गामा फंक्शंस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं कॉम्प्लेक्स का भी। एनालिटिक फंक्शन हम टेस्ट कैसे करते हैं, सीआर इक्वेशन का यूज करके, तो वो रहेगा इसमें। फिर इन कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, पावर सीरीज क्या होती है, ठीक है, लॉरेंट सीरीज क्या होती है, बीटा गामा फंक्शन जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते ही है, बीटा गामा फंक्शन क्या होते हैं, यानी कैसे हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं, कैसे गामा फंक्शंस की हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये थोड़ा आसानी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको लग सकती है इसके अंदर है, जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है उन्होंने ये पढ़ रखा होगा एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, एमएससी के अंदर पढ़ा होगा ये स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा और इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, बेसल्स फंक्शन, रिक्रेशन रिलेशंस, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी एंड जनरेटिंग फंक्शंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा जो है आपको एमएससी के अंदर, ये सिलेबस आपको एमएससी के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके 2 से 3 क्वेश्चन यानी इसके भी आएंगे। ठीक है, तो हम इसके बहुत सारे पीवीएस क्यू सोल्व करेंगे और इसकी जो कुछ ट्रिक जो है, रिपीटेड क्वेश्चन जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसमें कुछ तरीका आपको बता दूंगा कि इसके अंदर कैसे इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो ताकि आप आसान से इसको कर पाओ। 3 अगर 3 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 2 आप इजीली कर पाओगे, पीवे क्यू ही या इसके अंदर सीधे-सीधे पूछे जाते हैं। अब अगर मैं ये अलजेब्रा की बात करूँ तो अलजेब्रा आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर यानी आपको कौन-सी बुक पढ़नी है? तो आपकी जो एमएलएसी यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी आरयू के अंदर जो बुक चलती है, यानी एक तो चलती है आपकी गोखरू की चलती है, यानी जो गोखरू जो है उसकी चलती है, और दूसरा आपकी चलती है जीबीएस इन पब्लिकेशन की। ठीक है, तो गोखरू की जो ऑथर जो है गोखरू उसकी बुक पढ़ लो और या फिर जीबीएस की बुक पढ़ लो यानी आयु के अंदर, और एमएलएसयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी बुक चलती है मैथ्स की बीएससी बीएससी के अंदर उन बुक्स को पढ़ लो, उसके जो पीछे के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। उससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है,
तो वही क्वेश्चंस उसी में से आने आएंगे आपके क्वेश्चंस, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लो। जैसे एलजेब्रा है तो आपको तो गोकुल की जो बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है इसके अंदर पूरा मिल जाएगा, ये पूरी यूनिट मिल जाएगी, जिसमें आपकी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू सारा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है, रूट्स के बारे में। फिर कैलकुलस की बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ही कैलकुलस की भी बुक है गोखरू की, उसके अंदर ये वाला सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें बीटा गामा फंक्शन है, रेक्टिफिकेशन है, क्वाड्रेचर है, यानी एसिम्पटोट है, कर्वेचर है, पार्शियल डिफरेंशिएशन और सरफेस ऑफ थोड़ा बहुत यानी एडवांस कैलकुलस के अंदर मिल जाएगा आपको, जिसमें लिमिट कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, और बीएससी सेकंड ईयर के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब मिल जाएगी, उसके अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर बीएससी के अंदर ही एक और इन बुक चलती है, अगर किसी के स्टैटिक्स थी तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, या सॉरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर पेपर था तो उसके अंदर, या फिर एमएससी के अंदर भी बुक चलती है, उसमें भी ये बेसिक यानी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक ही पढ़ना है, इसके अंदर बहुत एडवांस नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस आपको केवल एडवांस जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर ही आपको मिलेगा, स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और 30 नवंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे सी के एडविजन 2.0 के ऊपर। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का भी चैनल का भी लिंक दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी सैलरी के बारे में, स्टैटिकल ऑफिसर की क्या सैलरी होती है, क्या पोस्टिंग की जगह पे होती है, किस एरिया के अंदर क्या काम करना होता है, अगर इन सब की भी जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग से यानी वीडियो यानी बना दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमेंट कीजिए वीडियो के लास्ट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लेटेस्ट आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो ये एग्जाम पैटर्न है, आप इसको देख लीजिएगा, और सिलेबस इन पूरा फुल सिलेबस जो है मैं यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।